हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए डरावनी कहानी लेकर हूँ जिसका नाम है गांव की भूखी चुड़ैल। पुराने समय की बात है। रामगढ़ गांव में श्याम नाम का हलवाई रहता था। वो अपने काम में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। इसकी मिठाइयाँ आसपास के गांव में काफ़ी फेमस थी। दूर दूर से लोग इसे अपने कार्यक्रमों में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलवाते थे। एक बार पड़ोसी गांव के मुखिया ठाकुर मनोहर सिंह ने अपनी बेटी के विवाह में राम श्याम हलवाई को मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलवाया। काम पूरा होने के बाद मुखिया ने शाम को पैसों के साथ साथ ढेर सारी मिठाइयाँ भी घर ले जाने के लिए दी। जंगल की चुड़ैल से हुआ शाम का सामना। शाम मिठाइयों की गठरियों को लेकर गांव के रास्ते से जाने लगा। जाते जाते उसे शाम हो गई थी। अभी उसे एक जंगल भी पार करना था। ये एक भयानक जंगल था जिसके बारे में चर्चा थी कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हालांकि चुड़ैल को अभी तक किसी ने देखा नहीं था, पर लोगों का कहना था कि वहां से अजीबोगरीब आवाज आती है। शाम जल्दी जल्दी चलने लगा। वो सोच रहा था कि वहीं तेज तेज चलकर इस जंगल को पार कर लेगा। लेकिन इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी। ये चुड़ैल की आवाज थी। शाम ने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन इतने में ही चुड़ैल शाम के सामने आ गई। शाम चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहीं रुक गया। शाम को देखकर चुड़ैल बोली, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी। अब तू मेरा भोजन बनेगा। ये सुनकर शाम डरते हुए बोला, अगर तुम मुझे खा लोगी तो मेरे परिवार का क्या होगा? कृपया करके मुझे छोड़ दो। शाम की बात सुनकर चुड़ैल, अगर तुम मेरी भूख शांत कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शाम ने मिठाइयाँ खिलाकर शांत की चुड़ैल की भूख। ये सुनकर शाम ने गठरी में बंधी हुई सारी मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। भूख के मारे चुड़ैल सारी मिठाइयाँ खा गई। मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि वो अब रोज मिठाइयाँ खाना चाहती थी। चुड़ैल शाम से बोली, आज ये मिठाइयाँ खाकर मेरी भूख शांत हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी, और वो ये है कि तुम्हें मुझे रोज मिठाइयाँ खिलानी होगी। शाम ने चुड़ैल की ये शर्त मान ली और वहां से चला गया। अब शाम रोज मिठाइयाँ बनाकर जंगल में लाता और चुड़ैल उन्हें खा लेती। इसके बदले में चुड़ैल उसे रोज सोने के सिक्के भी दिया करती थी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ बना सके। शाम ने कभी भी सोने की मोहरों का लालच नहीं किया। वो बस अपनी जान बचाने के लिए उसे मिठाइयाँ बनाकर देता था। एक दिन शाम को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। ऐसे में उसने अपनी पत्नी रमा को मिठाइयाँ जंगल में रखकर आने और सोने की मोहर लाने को कहा। रमा मिठाई लेकर जंगल में गई। उसने देखा कि उसके द्वारा रखी गई मिठाइयाँ को एक चुड़ैल ने खाया, जिसके बाद उसने कुछ सोने की मोहरें लाकर रख दी। रमा उन मोहरों को लेकर अपने घर आ गई। लालच में गवाई जान। रमा इस बात से अनजान थी कि उसकी पड़ोसन शीला उसका पीछा कर रही थी। शीला ने ये सब देखा और उसे सोने का लालच आ गया। अगले दिन वो भी ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है, और वो अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हें शाम से भी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर खिलाऊंगी। तुम उससे मिठाइयाँ लेना बंद कर दो। चुड़ैल इस बात के लिए राजी हो गई। चुड़ैल ने उसे भी पेड़ के अंदर बनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे दिए। लेकिन शीला को सोने का लालच आ जाता है और वो सोचती है, क्यों ना पेड़ काटकर सारे सोने के सिक्के एक साथ निकाल लिए जाएं। अगले दिन वो उस पेड़ को कटवा देती है। अपने घर को बर्बाद होता देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने उस औरत को पत्थर की मूर्ति बना दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल के उस रास्ते को बंद कर दिया। अब शाम का भी चुड़ैल से पीछा छूट गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।